बच्चों ये देखिए, ये है डायरी का एक पन्ना का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आप लोगों को परीक्षा में आने वाले हैं। इसका चांस ज़्यादा है जो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? ठीक है ना, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि कलकत्ता वासियों ने 26 जनवरी 1931 में ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। स्वतंत्रता दिवस मतलब फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे मना लिया था। ठीक है ना, यहाँ है 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में, जब 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उनकी पुनरावृत्ति थी। इस वर्ष क्या ऑलरेडी जो है 1930 में मना दिया गया था, लेकिन पुनरावृत्ति क्या होता है ना, 1930 में मनाने के बाद जब 1931 आया तो उसको फिर से मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी को। ठीक है ना, मनाया गया। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा, जैसे रिवीजन हम लोग करते हैं ना, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं पुनरावृत्ति, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। काफ़ी तैयारियां का मतलब होता है प्रिपरेशन। पहले से कर रहे थे कि आज मुझे झंडा फहराना है, आज मुझे स्वतंत्रता दिवस मनाना है। ठीक है ना, पहले से की गई थी। इसके लिए लोगों ने अपने अपने मकानों में व सार्वजनिक का मतलब होता है कॉमन प्लेस, सार्वजनिक स्थलों का मतलब होता है कॉमन प्लेस पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। झंडा फहराने का मतलब होता है फ्लैग होस्टिंग। ठीक है ना, ऐसा मालूम होता है कि जैसे स्वतंत्रता ही मिल चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा था सारे लोगों को कि बस हम लोगों को फ्रीडम मिल चुका है और हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है आपको प्रश्न नंबर 2। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? ठीक है ना, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पे था। पूर्णोदास पे था। सुभाष बाबू का जुलूस का भार पूर्णोदास पे था, जिसने इस जुलूस का पूरा प्रबंध किया था। प्रबंध करने का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, प्रबंध किया था और बाद में पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया। इन्होंने पूरा जुलूस का जो है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था और बाद में क्या हुआ, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। ठीक है ना, तो अब ऐसा मत सोचना कि जो जुलूस का भार उठाएगा उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा नहीं। उस समय वो लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे और ये बात ब्रिटिश को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले गए जो उनके खिलाफ थे, जो उनके अगेंस्ट थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? स्त्री का मतलब जानते हो ना? हाँ, स्त्री, वो जो अभी मूवी निकला है वो नहीं, स्त्री का मतलब होता है लेडीज। ठीक है ना, स्त्री समाज मतलब स्त्रियों का जो लेडीज का सोसाइटी था उसका क्या इम्पोर्टेंस रोल था उसमें? भूमिका मतलब रोल क्या था? हाँ, यहाँ पर उनका रोल तो सबसे बड़ा था बाबू। यहाँ पे सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम रोल निभाया, मतलब एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। भूमिका मतलब रोल निभाया। स्त्री समाज ने जगह जगह पर जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारियां और कोशिश की थी। स्त्रियों ने मेन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र का मतलब होता है ना, आप देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर भी लाल किले पर खड़े होकर वो कुछ स्पीच देते हैं। स्पीच देना ही घोषणा पत्र होता है। पर
पढ़ा था तथा पुलिस के बहुत से अत्याचारों का मतलब होता है टॉर्चर करना। पुलिस ना बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे, कभी मार रहे थे, पीट रहे थे। उसके बाद भी यहाँ पर क्या है ना कि अत्याचारों का सामना करना पड़ा, जिस स्त्री समाज में सबसे ज़्यादा अच्छा जिसने किया वो थे विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदालसा आदि जुलूस को सफल नेतृत्व किया, मतलब उनको वो सक्सेस बनाए। ये जितनी महिलाएं थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना बेटा कि सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा था तथा पुलिस के अत्याचारों के बाद भी उन्होंने झंडा को फहराया, मतलब पुलिस इतना टॉर्चर कर रहे थे फिर भी उन्होंने क्या किया, झंडे को मॉन्यूमेंट के नीचे ही फहरा दिया, ठीक है।